मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि हमारे दीगर अहम इदारों के साथ रेंजर्स के जवान भी अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल के बाद हमें इस मौके पर मजीद होशियार रहने की ज़रूरत है। याद रहे कि पुलिस और दूसरे इदारे उस वक्त तक अपने काम में बेहतरी नहीं ला सकते जब तक आम अफराद भी उनके साथ मुकम्मल ताउन करते हुए ऐसे अफराद की निशानदही नहीं करते जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रह चुके हैं या मुस्तकबिल में किसी बुज़दिलाना कार्रवाई की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं। इन अफराद में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो फ़िरक़ावारियत, लसानियत या किसी और बुराई को बुनियाद बनाकर सादा-दिल शहरियों को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसे अफराद से होशियार रहते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों और अहम मजहबी और समाजी इज्तिमात में शिरकत करेंगे तो अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के ज़्यादा इम्कानात दिखाई देंगे। मुहर्रमुल हराम के महीने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारियां पहले से 2 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र सिक्योरिटी के मामलात को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। माह मुहर्रम के आते ही सिक्योरिटी को भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। मुहर्रमुल हराम में वफाकी दारुल हुकूमत से एक मरकज़ी जुलूस बरामद होता है जो G62 इमाम बारगाह असनाए अशरा से निकलता है और इसी जगह इख्तिताम पजीर होता है। माजी की तरह इस दफ़ा भी वफाकी पुलिस की जानिब से जुलूस और मजालिस के लिए जो खुसूसी मनसूबाबंदी की गई है हम उस बारे में आपको बताते हैं। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग तेज कर दी गई है। दूसरे हिस्से में शहर के अंदर की सिक्योरिटी और तीसरे हिस्से में इमाम बारगाहें और मसाजिद हैं जहां 3 लाइन की सिक्योरिटी लगाई गई है। इस दफा हमने जो अपनी 3 टियर सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद की वो हमने इन प्लेस की है यकम मुहर्रम से। 3 टियर्स का मतलब ये है कि इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते नंबर 1 वहाँ पे हमारी जो स्नैप चेकिंग्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो चेकिंग कर रही हैं। सेकंड टियर जो है वो शहर के अंदर तरफ जो रास्ते आते हैं जो दाखिली और खारजी रास्ते जो बिल्कुल करीब है। और तीसरा वो जहाँ पे हमारे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे हमारी इमाम बारगाहें हैं या जुलूस है वहाँ पे उनके ऊपर हमारी जो है वो 3 टियर सिक्योरिटी प्लान जो है वो हमने इम्प्लीमेंट यकम मुहर्रम से कर दिया। पुलिस की नफरी के साथ साथ रजाकार फोर्स भी मौजूद होती है जो पुलिस का साथ देती है और चेकिंग में मदद भी फराहम करती है। जुलूसों की हर साल की सिक्योरिटी का अज़-सर-ए-नौ जायजा लिया गया है और हसास मुकामात पर A कैटेगरी की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हमने तमाम इमाम बारगाहों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। उन कैटेगरीज के मुताबिक वहाँ पे ड्यूटी लगती है और ड्यूटी के मुताबिक हमारे साथ वॉलंटियर फोर्स भी होती है जो हमारे साथ मिल के उस चेकिंग को मौसर बनाती है और हमें असिस्ट करती हैं। वो रजाकार फोर्स जो पुलिस के साथ वहाँ पे काम करती है असिस्ट करती है चेकिंग के अंदर भी और बाकी ड्यूटीज़ के अंदर भी। कोई बंदा जो उस जुलूस में शामिल होने जाएगा वो 3 जगह से चेक होके जाएगा। इसके अलावा उस जुलूस के इर्द गिर्द भी हमारी ड्यूटीज़ होंगी, हमारी पिकेट्स होंगी जो जहाँ पे लोगों को रोकेंगी और उनको रास्ता जो है डाइवर्ट करेंगी कि वो किस तरफ से वो दाखिल हो सकते हैं उस जुलूस के अंदर। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी को 3 कतारों में सिक्योरिटी हिसार बनाने की हिदायत की गई हैं। जुलूस में शिरकत करने वाले अफराद को 3 जगह पर चेकिंग का सामना होगा जहां शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। इस मर्तबा भी जुलूस के इर्द गिर्द नफरी को 3 लाइनों में तयनात किया जाएगा ताकि एक एक फर्द की 3 मर्तबा चेकिंग हो। इसके अलावा जुलूस के इर्द गिर्द भी नफरी लगाई जाएगी। जुलूस के रास्ते में मौजूद मकानात और बिल्डिंग्स की छतों पर स्नाइपर्स तयनात किए जाएंगे जबकि ईगल स्क्वाड जुलूस के रास्ते के करीब गलियों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। इसी तरह हमारी रूफ टॉप्स वो हमने वहाँ पे इन प्लेस करनी है जो हमारे प्लान के अंदर है।
इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारा ईगल स्क्वाड है वो इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ईगल स्क्वाड जो है वो गलियों के अंदर होता है, वो स्नैप चेकिंग भी करता है, वो ऐसे इलाके मजालिस जहाँ पे हैं, इमाम बारगाह हैं या जुलूस है, वहाँ पे वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देगा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रास्तों में ट्रैफिक की रवानी के लिए अपनी मंसूबाबंदी की है। इसके साथ साथ चेकिंग पॉइंट्स पर शनाख्ती कार्ड के साथ मास्क के इस्तेमाल को भी चेक किया जाएगा। ट्रैफिक वालों को हमने इन्वॉल्व किया कि जो ट्रैफिक की हमने उसके अंदर डाइवर्जन्स लगानी है, रूट्स लगाने हैं, वो हम क्लियर कर सके ताकि कोई हिकअप्स ना आए। 3 tier सिक्योरिटी मौजूद होगी वहाँ पे, 3 जगहों से चेक होके लोग दाखिल होंगे। बाकी जो रास्ते स्पेसिफाई किए जाएंगे जो हम डिस्प्ले करेंगे वहीं से लोगों को तलाशी के बाद एंटर होने की इजाजत होगी। जुलूस में पुलिस नफरी के साथ चेकिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी लाजिम मजलूम है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे भी जुलूस की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। जुलूस के दौरान पुलिस की मदद करने वाले रजाकारों की छानबीन की गई है और उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। इस मर्तबा भी NOC के बगैर जुलूस और मजालिस मुनक्किद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड जुलूस से पहले और दौरान जुलूस साथ होगा। पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनसे मदद ली जाएगी। साथ ही साथ सेफ सिटी के खराब कैमरों को भी ठीक करा लिया गया है। जुलूस के रास्ते में 8 सर्विलेंस ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे और इस्लामाबाद पुलिस की स्मार्ट कार्स जुलूस के आगे आगे होंगी। हमारी BD टीम्स दे आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स मौजूद हैं। हमने सेफ सिटी के कैमरे जहाँ जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, प्रूनिंग करवा रहे हैं। ड्रोन्स हमारे पास है तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 6 से 8 ड्रोन्स जो हैं उससे पूरे जुलूस, नॉट ओनली दिस मेन मरकजी, छोटे भी हैं, एक कैटेगरी के जितने तमाम की हम मॉनिटरिंग थ्रू ड्रोन्स भी करेंगे। इसके अलावा हमारी स्मार्ट कार्स जो हैं, स्मार्ट कार्स विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुलूस। उसके आगे पीछे साइड लेफ्ट फ्लैंक्स तमाम जो है हम उसको टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे करेंगे ताकि हमारी सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और बाकी चीज़ें भी बेहतर तरीके से हो सके। रजाकारों को इस्लामाबाद के तमाम थानों के इलाकों से चुना गया है जिनके लिए उम्र की हद 18 साल से जायद, शनाख्ती कार्ड का होना और किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की शर्त रखी गई, जिसके बाद रजाकारों की लिस्ट तैयार करके उनको सिक्योरिटी के साथ मिलाया गया। इन रजाकारों में खवातीन रजाकार भी मौजूद हैं जो खवातीन की चेकिंग करेंगी। इस मर्तबा भी बगैर NOC के जुलूस और मजालिस करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। विफाक की तरह पंजाब में भी मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए मंसूबाबंदी की गई है। हाफजाबाद में उलमा और जुलूस इंतजामिया से मुलाकातें की गईं और हाफजाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया सेल भी बनाया जो सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को चेक करेगा। लोधरा में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हाफिजाबाद पुलिस ने जामे मंसूबाबंदी के बाद उल्मा और जाकिरीन से मुलाकातें की हैं। तमाम तर जुलूसों के रूट्स का जायजा लेने के बाद उनकी सिक्योरिटी मुकर्रर की गई है। हाफिजाबाद में 2000 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर भी सेल बनाया गया है जो मजहबी मुनाफरत के हवाले से मॉनिटरिंग करेगा। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल भी बनाया गया है ताकि जो भी कोई अगर कोई मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करे उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो सके। और जो हमने सिक्योरिटी प्लान बनाया उसमें हमारे पास 140 जुलूस हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक, और 600 के करीब मजालिस हैं। उसमें 2000 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इन तमाम जुलूसों की CCTV के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी और लीड की टीम्स मौजूद होंगी, वॉक थ्रू गेट्स लगेंगे और 3 लेयर्स में सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। लोधरा में 101 के करीब छोटे बड़े जुलूस 10 मुहर्रम तक निकाले जाते हैं जबकि 302 मजालिस मुनक्किद होती हैं। ए कैटेगरी के जुलूस के तमाम रास्तों को खारदार तारों से बंद किया जाएगा। तमाम फीमेल ड्यूटी, मेल ड्यूटी वो मुकम्मल कर ली है और साथ ही वॉलंटियर्स हमारे जो होंगे वो उस मजालिस के हवाले से वो भी हमने डिप्लॉय करने हैं ताकि उस हवाले से उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन जो इंतजामिया होती है जुलूस के हवाले से या मजलिस के हवाले से वो उनको अच्छे तरीके से वो भी उनकी डिप्लॉयमेंट कर सकें। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन सिक्योरिटी इकदामात की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। रिपोर्टर बिलाल अकबर और राणा शाकिर के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद।
मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उन्हें देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस साल मुहर्रमुल हराम के दौरान कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा और शहर के बासी किसी खौफ के बगैर जुलूसों और जलसों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के अवाम कई साल तक दहशतगर्दी का शिकार रहे। जब उससे जान छूटी तो जराइम पेशा अफराद के खौफ में ज़िंदगी गुजारने लगे। शहर में जब भी कोई मजहबी या समाजी तकरीब होती है उन्हें इस बात का खौफ होता है कि एक दफ़ा फिर उन पर कोई हमला ना हो जाए। शहरियों के इसी खौफ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने कराची में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और आशूरा के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए हैं। न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में सिक्योरिटी का जो प्लान बनाया गया है उसके तहत इस बरस सुबह सिंध में 1.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूल किए गए हैं। आइए देखते हैं इस सिलसिले में मजीद क्या तैयारी की गई है। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। हर साल की तरह इस बरस भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुहर्रमुल हराम आशूरा की मजालिस व जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मरबूत हिकमत अमली तय की गई है। मुहर्रमुल हराम की मजालिस और आशूरा की सिक्योरिटी के लिए आला सतही मीटिंग्स भी की जाती हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनाकिद की जाती है और मरकजी जुलूस भी यहीं से बरामद होता है, जिसकी तमाम जिम्मेदारियां पाक मुहर्रम एसोसिएशन सर अंजाम देती है। पाक मुहर्रम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरवर अली का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस और आशूरा की मरकजी जुलूस के हवाले से उनकी तमाम मुताल्लिका DIGs, SSPs और तमाम इदारों के साथ मीटिंग्स होती हैं और मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी पर हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं। जबकि कोरोना की लहर की वजह से तमाम मजालिस और जुलूस में SOPs का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। निस्बतन हर साल से इस दफ़ा हमने इंतजामात जो है वो वसी किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और लोग जो है वो स्कैटर्ड होकर बैठे। तो हमने अपने पूरे जो है वो जो हमारे तय काम थे हमने पूरे किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान यूं तो सिंध भर के तकरीबन तमाम बड़े शहरों से कई जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस जब एक बड़े जुलूस की सूरत इख्तियार करते हुए नश्तर पार्क से रवाना होता है तो उसकी सिक्योरिटी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। आशूरा मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नुमाइश नश्तर पार्क से बरामद होता है, जो कराची के जिला शर्की की हुदूद थाना सोल्जर बाजार में वाक़ है। इस इलाके के SHO खालिद रफीक का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान उनका इलाका मजालिस और मरकजी जुलूस की वजह से मरकजी हैसियत रखता है। आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद जुलूस की गुजरगाह और इतराफ के इलाकों में तैनात की जाती है और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जुलूस की स्क्रीनिंग भी की जाती है। पूरी नफरी मतलब चारों तरफ से हमने इसको कॉर्डन किया हुआ है, पूरी नफरी लगाई हुई है, रूफ टॉप्स लगाए हुए हैं, इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। इसके अलावा इधर रूटीन का है। इसके अलावा जो हमारा मेन मरकजी जुलूस होगा कराची का मेन जुलूस वो भी आशूर वाले दिन यहीं से बरामद होगा और उसका भी पूरा SOP तैयार किया, सिक्योरिटी प्लान इशू हो चुका है। उसमें हमारे बहुत सारे SSP साहिबान, DIG साहिबान उसको मॉनिटर करेंगे, खुद होम ग्राउंड होंगे, सड़क पे मौजूद होंगे और तमाम सिक्योरिटी को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। बूथ राब स्काउट कराची के मरकजी जुलूस की क़यादत करती है। बूथ राब स्काउट के कमर हैदर का कहना है कि उनके स्काउट्स के रजाकार शहर में होने वाली मजालिस और मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग और आने जाने वाले अफराद की सर्चिंग का अमल करती है और कराची के 18 बड़े जो अशरे मजालिस हैं उसको भी मैनेज कर रही है और जितने मुख्तलिफ इलाकों से लांडी, कोरंगी, मलीर, औरंगी टाउन, कस्बा और जितने भी सारे जहाँ जहाँ जुलूस बरामद होते हैं उन सबको बड़ी तादाद में बुतराब स्काउट ग्रुप के स्काउट्स एंड गर्ल्स वॉलंटियर मैनेज करते हैं।
आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ साथ हसास इदारों के अहलकार व अफसरान भी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। कराची में रवां बरस मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए करीबन 40,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि इसके अलावा जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम इमारतों और उसमें रिहाइश पजीर अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई है। तो आपको पता है मरकजी जुलूस जो निकलता है नेशनल पार्क से, तो वो फाइनली एंड हमारे पास आके हुसैनिया ईरानिया पे होता है। तो वो मेन जुलूस होता है जिसमें मेन 2 ज़िले ही शामिल होते हैं, एक ईस्ट का ज़िला और दूसरा ये साउथ आ जाता है। साउथ में कुछ साउथ ज़िला और ज़्यादातर फिर हमारा सिटी का डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो उस पर पूरा कंटिजेंसी प्लान हमारा बनता है जो इस दफ़ा भी बन गया है। उसमें पूरी तैयारी होती है। उस जुलूस से पहले हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते हैं इलाके में। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना है कि जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम बिल्डिंग्स में रिहाइश पजीर अफराद की तस्दीक का अमल जुलूस से 10 दिन पहले मुकम्मल कर लिया जाता है और इसके साथ जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम बिल्डिंग्स की छतों पर भी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता है। हमारी प्रॉपर पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमारी एक एडवांस पार्टी चलती है जो उस पूरे जुलूस को चेक करते चलती है। उस पूरे जुलूस में जितनी दुकानें हैं उन सबको पहले चेक किया जाता है कि आया कि उनके अंदर कोई इस तरह का मवाद तो नहीं है, और चेक करके सिक्योरिटी क्लियर करके फिर उन सबको सील किया जाता है। और फिर उसके आगे पूरी नफरी होती है जिसमें पायलट की नफरी होती है, जुलूस के पीछे हमारी जो है वो एस्कॉर्ट की नफरी होती है, और जुलूस के पूरे रूट पे उसको सील किया जाता है। कंटेनर्स लगते हैं और रूट पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है दोनों साइड पे। किसी को भी रूट पे आने की इजाज़त नहीं है सवाए ऑथोराइज्ड एंट्री पॉइंट्स के। ये हमारी SOPs के अंदर शामिल है कि हम सर्वे करते हैं, हम ये तमाम चीज़ें मालूम करते हैं कौन रह रहा है, कहाँ से आया है, कितना अर्सा हुआ है। ये तमाम हमारा एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। मुहर्रमुल हराम में आशूरा के जुलूस के लिए यूं तो पुलिस और दूसरे इदारों के जवान भी अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे, लेकिन उनके साथ हर साल नौजवान रजाकार भी इस मौके पर सिक्योरिटी और दूसरे इंतजामात में पेश होते हैं। आइए देखते हैं इस दफ़ा सिक्योरिटी के लिए कितने रजाकार मुकर्रर किए गए हैं। माह मुहर्रमुल हराम के आशूरा के जुलूस और उसके साथ मजालिस की सिक्योरिटी व इंतजाम के लिए स्काउट्स राब्ता काउंसिल के 1500 से 2000 रजाकार मुतहर्रिक होते हैं और ये रजाकार नुमाइश से लेकर खारा दर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह तक मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स पर आने वाले अफराद की सर्चिंग और मुआवनत करते हैं। आशूरा के मौके पर मोबाइल फोन नेटवर्क्स बंद होने की वजह से स्काउट्स के रजाकार और कानून नाफिज करने वाले एहलकार एक दूसरे के साथ वायरलेस के जरिए राब्ते में होते हैं। फ्रंट में जो है हमारे BD जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो उसको मॉनिटर कर रही होती है, BD को क्लीन कर रही होती है। वो जो है वो क्लीन करते जाते हैं BD, इसी तरह जुलूस आगे बढ़ता जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स और पुलिस जुलूस की निगरानी कर रहे होते हैं, फ्रंट पर होते हैं और क्लियर करते जाते हैं सारे जुलूस को, और आज़ादार पीछे जो है वो जुलूस को लेकर आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बरस भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुहर्रमुल हराम, आशूरा और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इकदाम करने के दावे किए हैं और हर साल की तरह इस बरस भी 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है और शहर भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। इन मसाइल से निजात तब ही मुमकिन है जब यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की बेहतरी के लिए जो तैयारी की गई है उसकी कामयाबी तब ही मुमकिन है जब तमाम शहरी इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे अफराद पर नज़र रखें जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।